हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। सबसे पहले तो मैं आज उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी जिनका मेन एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। और आपके इसी इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए मैं यहाँ पे इंटरव्यू के प्रैक्टिस सेट्स लेकर आई हूँ। इनमें से मैं ऑलरेडी आपको 7 सेट्स करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इनके लिंक्स दे दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो फॉर मोर ऐसे इंटरव्यू सेशन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज ग्लूकोनियोजेनेसिस इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म? आंसर है ग्लूकोनियोजेनेसिस फास्टिंग और स्टारवेशन के ड्यूरेशन में ब्लड की ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा टिश्यूज़ को ब्लड प्रोवाइड करने का काम करता है जिनको हाई एनर्जी डिमांड्स होती हैं, जैसे कि आपके ब्रेन, रेड ब्लड सेल्स, इनको ग्लूकोज प्रोवाइड करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज ग्लूकोनियोजेनेसिस डिफर फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस रिवर्स साइकिल होती है ग्लाइकोलाइसिस की, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं जो कि एक्सेप्शंस होते हैं, जो क्या होता है कि कोई भी अल्टरनेटिव रिएक्शन से इन्वॉल्व होने की वजह से होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो फ्यूटाइल साइकिल को प्रिवेंट करते हैं और मेटाबॉलिक एफिशिएंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंट्रोलिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस रेगुलेटेड होता है बाय कुछ हार्मोन सिग्नल्स की वजह से। ठीक है, अब ये जो हार्मोन सिग्नल होते हैं इसमें होते हैं आपके जैसे ग्लूकागोन, कॉर्टिसोल, जो एक्टिवेट एंजाइम है, जो कि एक्टिवेट की एंजाइम है, जैसे कि आपका यहाँ पे फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज है जो कि ग्लूकोज सिंथेसिस को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे की एंजाइम्स है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनर्जेटिक ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोजेनेसिस में कुछ सिग्निफिकेंट एनर्जी इनपुट चाहिए होते हैं जो कि एटीपी और एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से जो ये पूरी ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है ये एनर्जेटिकली कॉस्टली प्रोसेस बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज ग्लूकोनियोजेनेसिस प्ले इन डायबिटीज़? ग्लूकोनियोजेनेसिस डायबिटीज़ में डिसरेगुलेटेड होता है जिसकी वजह से जो हैप्टिक ग्लूकोज प्रोडक्शन है उसमें ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है इसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द की एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस? जो की एंजाइम इन्वॉल्व हैं हमारे वो हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि क्या करते हैं कि जो कन्वर्जन करते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर का ग्लूकोज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन टू लैक्टेट ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है और यही पायरुवेट आगे कार्बोक्सिलेट होता है और ऑक्सिलो एसीटेट बनाता है बाय यूजिंग पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, और इसकी वजह से ही ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द ब्रेन। ग्लूकोनियोजेनेसिस ब्रेन को ड्यूरिंग फास्टिंग लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक के टाइम पे ग्लूकोज प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि जो भी न्यूरल फंक्शंस हैं उनको कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ग्लूकागॉन रेगुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसे स्टिमुलेट करने का काम करता है। कैसे करता है? सीएमपी डिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करके, जिसकी वजह से जो भी की एंजाइम्स होते हैं ना जो ग्लूकोज सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनका एक्सप्रेशन और उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज ग्लूकोनियोजेनेसिस प्ले इन लैक्टेशन। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस लैक्टेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करता है। कैसे करता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके लिए ग्लूकोज को प्रोवाइड करके, और लैक्टेन और अमाइनो एसिड से ड्राइव जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनका यूज़ करके जो नर्सिंग मदर की इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड है उसको मीट अप करने का कोशिश करते हैं, या कह सकते हैं उसे बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोवाइड किया जा सके एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई सारी डिजीज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो सकता है, और ये एक सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क भी पोज करता है। ठीक है, किस कंडीशन में? मोस्टली अगर आप देखोगे फास्टिंग के टाइम पे, या फिर आपने बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज किया तब, उस कंडीशंस में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। किस फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो एनिमल्स में स्टोर रह के रहता है, तो वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, ये एक मेन स्टोरेज की तरह वर्क करता है ग्लूकोज का एनिमल्स में। ठीक है, और मोस्टली ये कहाँ पाया जाता है? ये प्रेजेंट होता है आपके लिवर में, मसल सेल्स में, वहाँ पे ये आपको ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज इंसुलिन प्ले इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है उसको स्टिमुलेट करने का काम होता है। अब वो कैसे करता है कि जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट करके और ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का स्टोरेज है वो प्रमोट होता है, या कह सकते हो इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ग्लूकागोन अफेक्ट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। देखो, जो इंसुलिन का काम था ना, हमने भी पढ़ा ना कि इंसुलिन जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है उसको स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर ग्लूकागोन उसका ठीक अपोजिट वर्क करता है। यहाँ पे ग्लूकागोन ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करने का काम करता है, मतलब उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, वो कैसे करता है? यहाँ पर ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करता है। सेम इसका अपोजिट काम हमारा इंसुलिन का होता है। वहाँ पर इस प्रोसेस के बाद जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है, यहाँ पर ग्लूकोज रिलीज हो जाता है और ये रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। सेम अगर आपने इंसुलिन में पढ़ा था कि वो क्या करता है, ग्लूकोज स्टोर करने का काम करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है। कैसे करता है? ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम को एक्टिवेट करके और ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम को इनहिबिट करके। सेम अपोजिट वर्क होता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।